हमने कहा एक आध बार सुनाया भी है कि एक सीधा साधा भगत था, उसने सुना प्रवचन में कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं। तो उसने कहा कि अब हम तो गांव की गाय चराते हैं, तो अब हम भी ले लें गुरु मंत्र। तो कथावाचक जो पंडित जी प्रवचन करता थे, वो जब कभी भीड़ में जाने की कोशिश करता उसे रोक दिया जाता। तो उसने सोचा मुझ गरीब की पहुंच इन तक कैसे होगी। तो एक दिन देखा कि शौच गांव के बाहर जाते, पहले लेटरिन की व्यवस्था नहीं थी वो तो गांव अच्छा शौच में 10-20 लोग थोड़ी जाएंगे, अकेले ही जाएंगे ना, कोई रोकने वाला टोकले अंजाद लिया। और शौच के समय पहुंचा तो रबड़ी उबड़ी पाए प्रवचन करता, तो उसमें अरे उनका गुरुजी गुरुमंत्र दे दो, आप तक तो पहुंच होती नहीं, गुरुमंत्र दे दो आप हमें। अब वो बोले बहुत जोर की लगी सोच, बोले नहीं बस गुरुमंत्र दे दो हमें। और उन्होंने सोचा गवार आदमी बचेगा नहीं, मतलब छोड़ेगा नहीं हमें। तो उन्होंने कहा देखो शाम के मिलना। बोले गुरुजी जब तक गुरुमंत्र, बोले धत गपोचंद गपोचंद ऐसे। उसने समझा गुरुजी ने गुरुमंत्र दे दिया। अब वापस हुआ धत गपोचंद शुरू, कमरे में जाके अपने रात दिन वही धत गपोचन। अब बोलो कोई नाम है, गुरुजी का ध्यान और इस नाम का जप, धत गपोचन शुरू। पत्नी जाती कुछ भोजन रख देती तो पाले बस आंख मूंदे धत गपोचन। ठाकुर जी ने रुक्मिणी जी से कहा कि चलो भक्त पुकार रहा है, हमें दर्शन देना पड़ेगा उसे। तो बोले प्रभु ऐसा भगत जिसके लिए आपको दर्शन देने जाना है तो हमको भी लिवा चलो। बोले से है विचित्र भगत, लेकिन तुम कहती हो तो चलो। रुक्मिणी जी को साथ ले लिया। जिस घर में, तो बोले इस घर में है, उस कमरे में नाम जप कर रहा है। तो रुक्मिणी जी का पहले हम देखेंगे जाके कि आपके भक्ति की महिमा कैसी होती है, क्योंकि आप दर्शन देने जा रहे हैं। तो रुक्मिणी जी साधारण स्त्री के वेश में गई और वो तो धत गपोचन ऐसे शुरू। रुक्मिणी जी ने कहा ना राम न बोला, न कृष्ण न हरि, ये धत गपोचन को सलाम है। उनका ए भैया तुम किसका नाम जप रहे हो, किसका नाम जप रहे हो। तो देहाती आदमी हल्का सा खोल के देखा तो कोई स्त्री दिखाई दी, तो गुस्सा में बोला तुम्हारे खसम का नाम जप रहे धत गपोचन। रुक्मिणी जी वापस लौट के आई, अरे बोले बड़ा जालकार है, जाल गया वो। बोले अच्छा बोले जाल गया हमें जाल गया कि आपकी हम पत्नी है, वो जाल गया। भगवान ने कहा ठीक है। बोले प्रभु आप तो बाद में जाना, पहले हमारे अंदर प्रश्न उठा है, इतने सहस्त्र नाम आपके हैं, कहीं हमने गपोचंद नाम नहीं पढ़ा, ये नाम कब का है। बोले ये तो हमारा बहुत प्यारा नाम है। बोले कब का प्यारा नाम है। बोले एक बार ऐसा हुआ कि हम माखन चोरी जब अपने सखाओं के साथ कर रहे थे, तो एक गोपी ने बहुत ऊंचे में मटकी टांग दिया। तो हम एक सखा, पहले एक सखा उखल के ऊपर, उखल उल्टा करके एक सखा, उस सखा के कांधे पे हम, और फिर माखन निकाल के पा रहे थे। इतने में गोपी आ गई। अब गोपी ने कहा कि आज तो तुम बच नहीं सकते, क्योंकि उखल पे सखा, सखा के ऊपर वो कूद सकते नहीं, छोटे से गोपाल जी। तो बोले आज तुझे यशोदा मैया के पास ले जाऊंगी और आज तू पिटे बिना बचेगा नहीं। ठाकुर जी ने कहा क्यों गोपी, ये तेरा घर है। बोले लो मेरा घर नहीं तो तेरा घर। बोले सच्ची कहते गोपी, मुझे लगा कि मेरा घर है, मैं भूल गया। अच्छा बोले मान लिया तेरा घर है। कन्हैया मान लिया कि तेरा ही घर है, तो ये क्या कर रहा है। बोले जब मैं यहां आया तो मुझे भूख लगी, तो मैंने ऐसे देखा तो मटकी में चींटियां रेंग रही थी। मैंने सोचा मैया आएगी, चींटियां निकालेगी, बड़ा समय लगेगा, पहले मैं चींटियां निकाल देता। तो चींटियां निकाल रहा था। बोले ऐसी चींटियां निकालना तो हमने कहीं नहीं देखा, इतने इतने हाथ। तो बोले जिस चींटी में अंगुली रखते वो नीचे चली जाती, तो खबो खबो के निकाल रहे थे। बोले तो फिर मुंह में क्यों लगा है। अब बोले मक्खी आके जब मुंह में बैठती तो हटाने की कोशिश इसलिए इस हाथ से नहीं कर सकते क्योंकि छीका पकड़े हुए हैं, और इसमें था दही। अब नहीं वाली तो ऐसे कर दिया तो मुंह में लग गया, तब उनका धत गपोचल। तो बोले उसी दिल से हमारा ये प्यारा नाम, पर ये हमारे पर्सनल लोग जानते, सब नहीं जानते। अब आप देखो गुरु पर विश्वास करके धत गपोचल जपा तो ठाकुर जी ने प्रमाणित कर दिया कि ये बात ऐसी। गुरु बोल दे बस वही हमें, गुरुदेव के मुख के वचन हमारे लिए मोक्ष का स्वरूप है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम,
मंत्र का स्वरूप क्या है? जो गुरुदेव बोल, जैसा गुरुदेव आदेश करे। सब शास्त्र एक तरफ, गुरुदेव के वचन एक तरफ। गुरुदेव ने कहा ऐसा करना, मुझे वैसे ही करना। मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश किया है कि अपवित्र दशा के अलावा हर समय निज मंत्र का जाप करते रहो। जब शरीर अपवित्र हो तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो, निरंतर निज मंत्र में डूबे रहो।